आप इधर आइए सर। पीछे क्यों बैठे हैं? खाली है। प्रकाश यादव जी झारखंड से आए। प्रकाश यादव जी। भैया लाल साकेत जी, ये मध्य प्रदेश से आए हैं। प्रकाश यादव जी झारखंड से आए हैं। और सुरेश कुमार यादव जी राजस्थान से आए हैं। प्लीज सर, एक बार मंच पे आइए। क्या फायदा, मैं तो अपने टाइम का इससे ये समझ में आता है कि अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे और क्या, तो हम लोगों की आवाज भगवाऊंगा यकीनन बहुत दूर तक जाएगी। बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आज आप लोगों के सामने ये सबूत है नहीं भाई कि ये इतने दूर से हमारे सेमिनार से अटेंड करने हैं। नहीं भाई कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर सबकी ऑल्सो। तो ये लगता है ना। मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। आप लोगों को कैसे पता चला और आपको क्या मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए, ये बताएं। मैंने सर, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 2 एकड़ का। और मैंने ना सच बताऊँ तो मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है और उसकी सैलरी लाखों में है और मैं बेला हूँ एकदम से। तो हमारा है ना वो जो फासला है ना वो इतना बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं। तो अब मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है और उस 2 एकड़ में मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि मैं उसके बराबर तो पहुंच जाऊं, ज़्यादा नहीं तो मैं ऐसे यूट्यूब पर ढूंढ रहा था कुछ मेरे को एग्रीकल्चर में स्मार्ट बिजनेस, कुछ क्या करूं क्या ना करूं। तो एक दिन मेरे को ये वीडियो मिला SBCI का, तो मैंने वो 4 बार सुना उस दिन। तो अभी फिर उसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर था, डिस्प्ले चल रहा था, मैंने कॉन्टैक्ट किया उसी टाइम। बोला सर आप मेरे को हाई करके भेजो, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो मैंने हाई करके भेजा। उन्होंने मेरे को आज की तारीख का, मेरे पास शायद पता नहीं 19 अगस्त का या 19 सितंबर का था वो वीडियो। और उतने समय पहले ही मैं रोज इस इन्विटेशन को देख रहा था, कब 5 अक्टूबर आए, कब मेरा सपना पूरा हो। तो बेसिकली मैं बस वही 2 एकड़ ज़मीन में कुछ ऐसा प्लान लेके जाऊंगा या ऐसी गाइडेंस लेके जाऊंगा कि मैं उसमें कुछ काम करूं। और सबसे बड़ी बात है कि वाइफ दिल्ली में ही रहती है और सारा केमिकल का खा रही है। तो मैं उसको चाहता हूं कि मतलब जितना हो सके उतना लोगों को एक अच्छा भोजन मिले, बिना केमिकल की सब्जी मिले। तो वहाँ से मैं घर से पालक, बथुआ, मेथी, गाजर, मूली ये सब लाता हूँ बिना फ्रिज के। 10-10 दिन तक मेरा नहीं खराब होता। और बाज़ार से लाते हैं तो कहती है कि वो तो सुबह लाए थे, शाम को बना ले, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं सर मेरे को। और यहाँ से मैं बस आप लोगों का सपोर्ट यही चाहूँगा कि उस 2 एकड़ में मेरे को उसके बराबर पहुँचा दीजिए। चलिए, हम तो ये चाहेंगे कि आप सब्जी उगाए भी और पकाए भी। सभी को जय भीम। सर एक्चुअली मैं वामसेप से जुड़ा हूँ। वामसेप एक ऐसा संगठन है जो कि सभी बहुजनों के लिए काम करता है। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ शिक्षा दी जाती है उसमें, तो बाबा साहब ने बोला है कि जो समाज जितना ज़्यादा उद्योग लगाता है वो समाज उतना आगे रहता है, वो समाज उतना शक्तिशाली रहता है। तो वो सोच के मैं यहाँ आया। चूँकि मैं नौकरी पेशा हूँ, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं बाबा साहब बोले हैं तो कुछ सोच के बोले होंगे। तो उद्योग मुझे भी लगाना है। वो कैसे लगाना उसका आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को बस यही है कि नौकरी की 8 घंटा नौकरी किए, ऑफिस ख़त्म घर गए, ऑफिस ख़त्म घर गए, उसके अलावा उनको कोई भी नॉलेज होता नहीं है बहुत ज़्यादा। ये सोच के हम सबकी से परवेश सर से हमको लगता है बातचीत हुआ, मुश्किल से सप्ताह भर पहले बातचीत हुआ।
वो बोले कि 5 तारीख को आ जाइए। तो हम बोले अच्छा चांस है, चलते हैं, इसी बहाने सीख लेंगे कम से कम, बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। तो यही सोच के मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ हमें बहुत अमूल्य जानकारियाँ मिली और देखते हैं आगे कैसे आगे बढ़ना है। झारखंड में मेरा 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें देखते हैं क्या करना है। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। मैं भैया लाल साकेत मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ सर, और यहाँ से करीब 1250 किलोमीटर है और 3 दिन में आज भोर में पहुँचा हूँ दिल्ली में। और मैं ऐसा यूट्यूब से देखा चैनल, अम्बेडकर नामा चैनल का नाम है, उसे देखा, हमको सबकी क्या चीज़ जैसे अचानक मिल गया। तो देखा तो हमको कुछ ऐसे मतलब मोटिवेशन मिला। मैं चाहा कि थोड़ा सा एक बार मीटिंग तो अटेंड कर लूँ। सर का नाम भी मुझे अभी पता नहीं है, तो सबकी दिल्ली के नाम से मैं सेव किया हूँ अभी भी, और सर से भी परिचय नहीं हुआ कि क्या नाम है आपका, कैसे क्या है। तो उनसे बात किया तो बोले कि ठीक है, जैसा भी कार्यक्रम होगा हमारे बीच में तो हम आपको बताएंगे, तो आपको जैसा हो तो चले जाइए। तो फिर इन्विटेशन कार्ड भी भेजे, तो फिर उसको देख के मैं आया और पहुँचा हूँ आज भोर में जी। और मैं टीचर हूँ सर जी, टीचर। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी लोगों के लिए। मैं फ्यू लाइंस आप लोगों को डेडिकेट करता हूं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इन्होंने कोशिश की, ये 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सबको इन लोगों से सीखना चाहिए कि अगर कुछ करना है तो पहले सीखने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और इन्होंने ये कदम उठाया। गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमें मोटिवेट किया। इतना अमूल्य जानकारी चंद पैसों में सर। फिर कई बार बोले तो पैसा भी मेरे पर विशेष ध्यान रखो। अरे सर आपका मैं कांटेक्ट नंबर लिख के रखूंगा, और जिस दिन आप उगाएंगे और पकाएंगे मैं आऊँगा। मैं खाने का शौकीन हूँ एक्चुअली। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा इफ्तियार अब्दी जी को कि वो मंच पर आए और हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें। प्लीज़ जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। थैंक यू। इवनिंग टू ऑल। थैंक यू सबकी। मेरे गुरु हैं किरमानी सर, इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं, और अभी तो मेरा ख्याल सब कुछ कवर कर चुके हैं सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। सुबह से जितने लोगों को भी मैंने सुना उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ कि बाकी बेसिक्स और बेसिस तो सर ने बता ही दिए हैं कि सीट्स का या क्या हमारा टारगेट है 2030 तक हम लोग कुछ $100 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं, जिसमें मेजरली जो हमारा अभी सर ने स्टार्ट किया था उसमें सर ने सब कुछ डिस्प्ले किया है कि मरीन में है हमारा, हम बासमती राइस का जिसका एग्जांपल दिया है, तो 11-21 एक वन ऑफ दी डिमांडेबल जो वैरायटी है राइस की, वो सिर्फ एक यूएई में नहीं जिसका बहुत बड़ा इंपोर्टर ईरान रहा है। आज भी ईरान में डिमांड है बासमती राइस 11-21 की। तो ये सारी चीज़ें तो ये लोग कवर कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो प्रोसीजर्स कैसे हैं, और अगर हम कोई चीज़ उगा भी लेते हैं तो उगाने के बाद उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे करें और एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट की नीड्स क्या हैं। बेसिकली वायबिलिटी एक वर्ड होता है कि वायबल कैसे बनाएं किसी भी प्रोडक्ट को। अगर मेरा बनाना
आपके बिहार में अगर मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वही जलगांव में कर रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्टेबल है, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन टाइम है पोर्ट तक ले जाने के लिए विच इज़ हार्डली एक दिन लगता है, एक दिन या ओवरनाइट में भी वो, अगर मैंने जलगांव से प्रोक्योरमेंट किया है और उसको, क्योंकि उसकी स्टफिंग करूँगा किसी भी कंटेनर में, तो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होगा, रेफर कंटेनर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर 13 डिग्री होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो बनाना राइप हो जाएगा। तो बनाना को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए मुझे रेफर कंटेनर चाहिए। उस रेफर कंटेनर का टेम्परेचर 13 डिग्री होना चाहिए। उसमें बॉक्सेस कितने जाएंगे, कितना लोड जाना चाहिए, उस लोड को पोर्ट टू पोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोर्ट अगर मैंने नहवा शिवा सेलेक्ट किया है तो नहवा शिवा से मुझे अगर जबल अली ले जाना है तो मुझे 4 दिन लगेंगे। अगर मैं ईरान ले जाऊंगा तो 7 दिन लगेंगे। जॉर्जिया ले जाऊंगा तो उससे कुछ दिन ज़्यादा लगेंगे। अगर वही चीज़ रशिया ले जानी है तो रशिया में बनाना का जो हमारा जो बनाना का साइज़ है वो बनाना का साइज़ डिफरेंट होता है। जॉर्जिया वाले डिफरेंट बनाना साइज़ प्रेफर करते हैं, ईरान वाले डिफरेंट बनाना साइज़ प्रेफर करते हैं। तो एक ही बनाना जो उसकी एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच में 6 हैंड से लेके और 5 हैंड्स तक निकलते हैं। 5 हैंड्स की मार्केट दूसरी है, 6 हैंड्स की 5, 6, 7 हैंड्स की मार्केट दूसरी है। तो इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले उसकी रिसर्च, उसका जो डिमांड है, जिस कंट्री को हम बेचना चाहते हैं, जो वहाँ हमारा बायर है, उसकी नीड बेस पे हम अपने प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। और वो चाहे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो, मैंने तो बनाना का एग्जांपल लिया, कोई भी प्रोडक्ट जो डुएबल है, जिसका एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं, वो हमारे नीड बेस्ड है। हमारा जो बायर है, वो बायर हमको बताता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, टर्मरिक एक्सपोर्ट होती है, तो टर्मरिक के कई सारी वेराइटीज़ हैं, उसकी अपनी एक साइंटिफिक वैल्यू है। उस साइंटिफिक वैल्यू में उसके अपने पर्टिकुलर जो उसके अपने साइंटिफिक रीजंस हैं, उसके बेसिस पे उसका अप्रूवल होगा। तो टर्मरिक भी एक्सपोर्टेबल है, हमारी चिली भी एक्सपोर्ट होती है। हमारा ग्वारगम, अगर राजस्थान से जो लोग आए हैं, जो भाई साहब थे अभी बता रहे थे, इनका छोटा सा जो ये एक बड़ा लैंड है इनके पास, उसमें ग्वारगम बना ले तो ग्वारगम तो वो उसकी डिमांड बहुत है। वो उसका ग्वारगम का जो बेस है वो यूज़ होता है आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, गल्फ़ इंडस्ट्री में बहुत इंपोर्ट होता है वो, उसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा करके जो आपके एग्री कमोडिटीज़ में, एग्रो में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब्जेक्ट टू शेल्फ लाइफ, ड्यूरेशन और उसका जो सर्टिफिकेशन है, वो जो भी हमारा इम्पोर्टर है, जो हमारा सामने का हमारा काउंटर पार्ट है, जो बायर है, वो हमको स्पेसिफिकेशन देगा। अच्छा, अब फिर जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमारे पास पहला काम है प्रोक्योरमेंट, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग एज पर द नीड ऑफ द बायर, देन पैकेजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी चीज़ को पैकेज कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट ना आए, उसका क्वालिटी डेटोरेट ना हो, तो उसके लिए हम एक अच्छी पैकेजिंग को चुनते हैं। तो चाहे वो कोरोगेटेड बॉक्स में हो या हमारे किसी और फॉर्मेट में हो, तो एज़ पर नीड उसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसको लॉजिस्टिकली वाइबल बनाने के लिए, अगर हमारा 40 फीट कंटेनर है या 20 फीट कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना माल लोड होगा, तो उसके फ्रेट का हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए फ्रेट। तो आपका जो प्राइस मैकेनिज़्म है, देखिए, उगा लेना, डेवलप कर लेना, कोई लीड को जनरेट कर लेना, उसके बाद एक जो बात आती है वो आती है प्राइसिंग की। अगर प्राइसिंग आप कैलकुलेट कर पाते हैं, कॉस्ट एनालिसिस आपकी प्रॉपर है, तो आप एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम कर सकते हैं। कंपटीशन हर जगह है, तो जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि आपका कॉस्ट प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट एनालिसिस और आपका प्रॉफिट मार्जिन्स कितना आप सेट करके दे रहे हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा एक प्रोसेस है जिसको समझना पड़ता है। फ्रेट फॉरवर्डर्स का अपना काम है, शिपिंग लाइन का अपना काम है, और फिर आपका उसके बाद आता है कि जैसे सबकी हमारा एक बहुत बड़ा एक उसमें रोल प्ले कर सकता है और करता ही है कि हमको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो हमारा इंडिया का अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, वो हमारा जो इंपोर्ट कर रही है कंट्री उसको रिक्वायर्ड होता है। और फिर FSSAI का रोल है, फाइटोसैनिटरी का रोल है, तो कई सारी एजेंसीज़ का रोल है, उन रोल्स को हमको समझना होगा। अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो हमेशा रहेगा, है और बढ़ता रहेगा। जहाँ तक अपनी एग्रो कमोडिटीज़ की बात है वो भी ग्रेजुअली क्या मैं बोलूँगा, लीप्स एंड बाउंस बढ़ रहा है, तो उसको हैंडल करना आसान नहीं है। बस एग्रो जो पैरिशेबल है, पैरिशेबल गुड्स को हैंडल करना अगर आता है तो उसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। मेरा ख्याल बाकी सब चीज़ें तो सुबह से लोग कवर कर चुके हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैकेनिज़्म, जो कमर्शियल एनालिसिस है कि हम कोई चीज़ बना ली है, जो कोई सिलेक्शन हुआ है किसी कमोडिटी का, तो उस कमोडिटी को लास्ट तक हम कैसे वाइबल बनाएं विद प्राइस मैकेनिज़्म। अगर वो आता है तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा। अगर वहाँ कहीं भी चूक होती है तो वो जो प्रॉफिट, जो अगर आपके मान लीजिए कुछ परसेंट में प्रॉफिट है, वो कहीं पे भी आपका स्लिप हो जाएगा ड्यू टू आपकी एक अगर कोई भी प्लानिंग में गैप हो गया। थैंक यू। आई थिंक हाँ, सर्टिफिकेट्स की जो बात है कि अगर किसी भी एक्सपोर्ट जैसे लाइसेंसिंग होती है तो लाइसेंसिंग के लिए ज़रूरी है ICE कोड। कोई भी जो एंटिटी है वो एंटिटी को मतलब इंडिविजुअल को लीगल एंटिटी बनना होगा, कोई प्रॉपर्टाइशिप होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, तो इन कोई भी बंदा DG जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आप IC कोड जनरेट कर सकते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं, मतलब किसी कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर सकते हैं। तो एक IC कोड ऐसा मिलता है जैसा आपका पैन नंबर है या आपका आधार कार्ड है, वैसा आपका एक IC कोड मिल जाएगा। उस IC कोड के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक अकाउंट आपको AD कोड देता है। AD कोड जिसके बेसिस पे आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपका या इंपोर्ट करना है, AD कोड है। तो आप उसके बाद अगर आप एग्रो कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं तो आपको एपेडा का एक, अगर मैं बनाना का ही नाम ले रहा हूँ तो बनाना को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एपेडा में भी आपका ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे आपको कुछ सब्सिडीज़ वगैरह या उसका बेनिफिट मिलता है। तो एपेडा का रजिस्ट्रेशन होगा, IC कोड हो गया और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए फंड्स को रिसीव करने के लिए। एक्सपोर्ट में और भी चीज़ें कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटेट करती है। फिर आपका अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आपका कोई भी ट्रेड है वो इंश्योर्ड है। तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी इन केस यू वांट टू एक्सपोर्ट योर थिंग।